नमस्कार दोस्तों, आप पहुंच चुके हैं एक ऐसी जगह पर जहां शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वे बन जाते हैं एहसास, वे बन जाते हैं इतिहास और कभी-कभी बन जाते हैं डर की चीख। स्वागत है आपका द कहानी यूनिवर्स में। यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, यहाँ हर कहानी जी जाती है। कभी आजादी की ज्वाला बनकर, कभी प्यार की धड़कन बनकर और कभी अंधेरी रातों की परछाई बनकर। तो अपनी कल्पना के दरवाजे खोल दीजिए, क्योंकि अब जो सफर शुरू होगा वह आपको ले जाएगा कहानियों के उस ब्रह्मांड में जहां हर आवाज एक नई दुनिया रचती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होता है द कहानी यूनिवर्स। 18वीं से 19वीं सदी में कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था। पालीवाल समुदाय अपनी बुद्धिमत्ता, कृषि तकनीक और जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध था। रेगिस्तान में भी उन्होंने ऐसी नहरें और तालाब बनाए कि खेती हरी भरी रहती थी। गेहूं, बाजरा और खजूर की पैदावार होती थी। करीब 80 से अधिक गांव इस समुदाय के थे और कुलधरा उनमें से एक प्रमुख गांव था। पत्थर के बने घर, चौड़ी गलियां और बीच में मंदिर, ये गांव संपन्न और शांत था। सत्ता का लालच उस समय जैसलमेर पर शासन था, जैसलमेर के महारावल का। लेकिन प्रशासनिक अधिकार एक दीवान मंत्री के हाथ में थे, सलाम सिंह। सलाम सिंह महत्वाकांक्षी और कठोर स्वभाव का था। कहा जाता है कि वह पाली वालों की समृद्धि से ईर्ष्या करता था। उसने उन पर भारी कर टैक्स लगाना शुरू किया, इतना कर कि लोग परेशान हो उठे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। लोक कथाओं के अनुसार दीवान की नजर कुलधरा के मुखिया की एक सुंदर बेटी पर पड़ी। उसने संदेश भेजा, लड़की से विवाह करो वरना गांव पर अत्याचार होगा। यह प्रस्ताव नहीं, धमकी थी। पंचायत का फैसला रात को मंदिर में पंचायत बुलाई गई। करीब 84 गांवों के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए। सब जानते थे, अगर एक गांव झुका तो बाकी भी नहीं बचेंगे। मुखिया ने कहा, हम अपनी बेटियों और अपने सम्मान का सौदा नहीं करेंगे। फैसला हुआ, गांव छोड़ दिया जाएगा एक साथ, एक ही रात में। यह निर्णय आसान नहीं था। पीढ़ियों से बसे घर, खेत, मंदिर सब छोड़ने थे, लेकिन स्वाभिमान सबसे ऊपर था। वो ऐतिहासिक रात कहा जाता है कि सन 1825 के आसपास एक अमावस्या की रात करीब 1500 से 2000 लोग अपने घरों से निकले। ना ढोल ना शोर, बस सन्नाटा। दिए बुझा दिए गए, दरवाजे खुले छोड़ दिए गए और पूरा समुदाय अंधेरे में कहीं चला गया। इतिहासकारों के अनुसार वे संभवतः जोधपुर या अन्य सुरक्षित इलाकों की ओर चले गए। लेकिन उन्होंने पीछे क्या छोड़ा? एक खाली गांव और एक किंवदंती। शाप की कहानी लोक कथा कहती है, जाते जाते पाली वालों ने कुलधरा को शाप दिया, यह भूमि फिर कभी आबाद नहीं होगी। इसके बाद कई बार लोगों ने यहां बसने की कोशिश की, लेकिन कहा जाता है कि कोई भी लंबे समय तक नहीं टिक पाया। हालांकि इतिहासकार इसे शाप नहीं, बल्कि जल स्रोतों के सूखने और राजनीतिक अस्थिरता का परिणाम मानते हैं। खामोशी की गवाही आज कुलधरा एक संरक्षित ऐतिहासिक स्थल है। पर्यटक दिन में आते हैं, तस्वीरें लेते हैं। टूटे घर आज भी खड़े हैं, जैसे इंतजार में हो। मंदिर की दीवारें, पुराना कुआं, संकरी गलियां, सब कुछ उस रात की कहानी सुनाते हैं। क्या सच में लड़की की वजह से गांव खाली हुआ, या करों के बोझ और आर्थिक कारणों से? इतिहास में स्पष्ट प्रमाण सीमित हैं, लेकिन पाली वालों का अचानक पलायन एक वास्तविक घटना मानी जाती है। और यह घटना भारतीय इतिहास में सामूहिक विरोध का एक अनोखा उदाहरण है। डर नहीं, स्वाभिमान। कुलधरा की कहानी डरावनी कम, प्रेरणादायक ज्यादा है। यह कहानी है अन्याय के खिलाफ एकजुट होने की, सम्मान के लिए सब कुछ छोड़ देने की, और यह दिखाने की कि कभी कभी घर से बड़ा होता है स्वाभिमान। आज भी जब सूरज ढलता है और हवा टूटे मकानों से गुजरती है, तो लगता है जैसे इतिहास फुसफुसा रहा हो, हम झुके नहीं थे। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही रहस्यमयी, ऐतिहासिक और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी यूनिवर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई और अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।